उपदेश जब कर दिया तो पितामह भीष्म कहने लगे, वाह केशव, धन्य आपके लिए। मेरा मन है आपकी वो छटा, आपका वो सौंदर्य उस वक्त का देखते बनता था। प्रभु, हमने आपके विषय में जाना है। प्रभु, हम चाहते हैं कि जब तक ये प्राण तन से निकल ना जाए तब तक मेरी आंखों के सामने आप खड़े रहो। और मेरे जैसा सौभाग्य किसे मिलेगा? मैं 6 महीने से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, बाणों की सैया पे लेटा हुआ, और 6 महीने बाद आप आए हो। तो आज मैं आपसे वचन लेना चाहता हूं कि जैसे हमने आपकी प्रतीक्षा करी और वैसे ही जब तक ये तन से प्राण नहीं निकल जाते तब तक आप भी यहां खड़े होकर के प्रतीक्षा करो मेरी। भगवान खड़े हो गए और मुंह लटका लिया, उदास हो गए। तो पितामह भीष्म कहने लगे, मुझे ऐसा मुख नहीं देखना है, ऐसा चेहरा नहीं देखना है, उतरा हुआ चेहरा। मुझे तो वह खिलता हुआ कमल जैसा चेहरा देखना है आपका। प्रभु, धन्य आपके लिए, आप अपने भक्तों के प्रण को रखने के लिए प्रण को भी भूल जाते हैं। एक बार महाभारत के युद्ध में बात में हमसे प्रण ले लिया गया कि हम कल के युद्ध में 5 बाण से 5 पांडवों को मार देंगे। दुर्योधन कहे कि तुम युद्ध तो हमारी तरफ से कर रहे हो, लेकिन पांडवों की तरफ से मिले हुए हो, क्योंकि पांडव समाप्त नहीं हो रहे हैं, हम समाप्त होते चले जा रहे हैं। गुस्सा में आकर के पितामह भीष्म ने 5 बाण निकाल के रख लिए। बोले, देखो वैसे मैं मिलके युद्ध नहीं करता हूं, और तुझे लगता है कि मैं मिलके युद्ध कर रहा हूं, तो ये ले 5 बाण, कल के युद्ध में 5 बाणों से 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा। और जब जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा ली, भगवान को यह पता चल गया, और दुर्योधन बहुत खुश हुआ कि पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा कभी भंग हो नहीं सकती। 5 बाण निकाल लिए तो कल के युद्ध में जरूर मेरे जो 5 वैरी दुश्मन हैं, 5 पांडव समाप्त हो जाएंगे। भगवान को यह बात का पता चला। रात्रि के समय से पहुंचे अर्जुन के पास। अर्जुन सोए हुए थे, युद्ध के थके हुए। एक भक्त ने सुनाया था इस प्रसंग को। अर्जुन सोए हुए थे, भगवान पहुंचे, अर्जुन को जगाया, भैया तुम सो रहे हो, तुम्हारे सिर पे मौत आ गई है। पता है कि पितामह भीष्म ने बाण निकाल के रख लिए, और कल के युद्ध में 5 पांडवों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा उन्होंने ले रखी है, तुम समाप्त हो जाओगे कल। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जाको राखो साइया, अरे मारने वाले वो हैं और बचाने वाले आप मेरे पास खड़े हो। मारने वाला दूर है, और जिसको बचाने वाले आप जिसके साथ खड़े हो, दुनिया की क्या मजाल है कि उस भक्त का बाल बांका हो सके। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो। इसलिए हम तो चाहते हैं कि केवल आपका सहारा, आपका सानिध्य मिले, आपका सहारा मिले। मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि मैं कल मारा जाऊंगा कि आज मारा जाऊंगा। क्यों? कि बचाने वाला मेरे पास खड़ा है। भगवान सीधे सोचे कि ये तो मेरे भरोसे बैठा है। द्रौपदी के पास गए और कहा कि बहन, कल तुम्हारा सुहाग उजड़ जाएगा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है, कल के युद्ध में 5 पांडव समाप्त हो जाएंगे। तो द्रौपदी ने कहा, भैया ये खबर सुनाने आए हो आप? अरे खबर तो ऐसी सुनानी चाहिए कि मरते हुए के भी प्राण रुक जाएं, निकलते हुए प्राण बच जाएं, रुक जाएं, वो खबर होती है। ये भी खबर होती है कि अच्छे खासे आदमी को घबराहट पैदा हो जाए। अरे हनुमान जी ने खबर सुनाई थी भरत जी को, मर रहे थे बेचारे, मरने के लिए तैयार, और प्रतिज्ञा थी 14 वर्ष में अगर एक पल भी देर करोगे भगवान तो इस भरत को जीवित नहीं पाओगे। भगवान इस बात को जानते थे, हनुमान जी को पहले भेज दिया कि जाओ भरत के लिए, अगर थोड़े भी लेट हुए तो जीवित नहीं रहे। भरत जी जाते हैं, ये अपनी चिता बना रहे थे जलने के लिए। बोल हनुमान जी जाते हैं, भरत जी चिता पे बैठने वाले थे, तो हनुमान जी ने दूर से ही कहा, भैया रुक जाओ, प्रभु आ रहे हैं पीछे से। तो भरत जी, मरने वाले भरत जी के प्राण बचा लिए हनुमान जी महाराज ने, ऐसा संदेश देकर, ऐसी खबर सुना करके।
तो द्रौपदी कहती खबरी हो तो ऐसा हो, ऐसा भी खबरी, अच्छा खासा जीवन, अच्छे खासे बैठे थे, बोले कल सुहाग उजड़ जाएगा, तो करना क्या है? तो भगवान बोले ऐसा है, मैं सचेत करने आया था कि सावधान हो जाओ। तो क्या करना सावधान होने के लिए? बोले एक काम करो, ऐसा पतियों के समाप्त होने के बाद तुम्हारा जीवन अपमान से भरा हो जाएगा, इसलिए एक काम करो, पतियों के पहले तुम क्यों नहीं समाप्त हुई जाती हो? लेकिन भक्त तो भक्त होते हैं, दास तो कभी विचार नहीं करते हैं। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। भगवान की वाणी विचारणीय नहीं है, विचार नहीं किया, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी मरी जाती। मरने के पहले सबका आशीर्वाद ले लो। आज द्रौपदी ने रंगीन कीमती साड़ी पहनी, श्रृंगार किया, और भगवान ने कहा कि आशीर्वाद लेने के लिए चलो। तो द्रौपदी आज आशीर्वाद लेने के लिए जा रही हैं भगवान के साथ। भगवान ने कहा, भगवान से कहा द्रौपदी ने किसका आशीर्वाद लेना है? तो भगवान ने आज द्रौपदी को साथ लिया और पांडवों के शिविर से कौरवों की शिविर की तरफ ले गए। रात्रि का समय है, सब सोए हैं, और ध्यान दो, जब दुनिया सो जाती है उस समय योगी जागते हैं। तो योगी पितामह भीष्म जाग करके भगवान का चिंतन कर रहे थे, और द्रौपदी को ले जा करके भगवान ने कौरवों के शिविर में प्रवेश करा दिया, और आप दरवाजे पे खड़े हो गए। द्रौपदी ने बढ़िया श्रृंगार किया, अच्छा बढ़िया साड़ी पहन करके, और जैसे ही प्रवेश करने लगी द्रौपदी कौरवों के शिविर में, तो भगवान ने देखा कि ये पादुका पहने हैं, चरणदासी पहने, चप्पल पहने हैं, वो आवाज कर रही थी चरणदासियां। तो भगवान ने द्रौपदी को बुलाया, बहन थोड़ा सा इधर पीछे आओ। आती हैं, क्यों भैया क्यों बुलाया? तब भगवान कहते हैं कि इन चरणदासियों को उतार के हमें दे जाओ, और उन्हाने पायन जा करके पितामह भीष्म जाग रहे होंगे, ध्यान में बैठे होंगे, उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के आओ। आशीर्वाद की हमारे यहाँ बड़ी महिमा गाई गई भैया, हमारे यहाँ प्रणाम की बड़ी अच्छी महिमा है। जो दूसरों को प्रणाम करते हैं, बड़ों को झुकते हैं, बताते हैं उनके जीवन में 4 चीजें अपने आप आ जाती हैं। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं उनके जीवन में 4 चीजें अपने आप आ जाती हैं। कौन कौन? ये हम नहीं कह रहे हैं, नीति का श्लोक कहता है। नीतिज्ञ कहते हैं कि अभिवादन शीलस्यो नित्य वृद्ध्योपसेवना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं उनके जीवन में 4 चीजें कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। ध्यान देना आप लोग, जो अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे उनके जीवन में आयु यानी लंबी आयु होगी उनकी, यश मिलेगा, विद्यावान हो जाएंगे, यशवान हो जाएंगे और बलवान हो जाएंगे। केवल प्रणाम करना है, इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दो कि प्रणाम किया करें बड़ों को। एक मार्कंडे जी की कथा आती है, केवल प्रणाम करने से इतनी लंबी आयु पा गए कि आज का कंप्यूटर फेल हो जाएगा, हिसाब नहीं लगा पाएगा कि कितनी लंबी उम्र है। प्रणाम करा दिया, उनके माता पिता ने प्रणाम करना सिखाया था। हम लोगों की संस्कृति पता नहीं कहां गायब हो रही है। आज का आदमी न जाने क्यों ऐसा भूल जाता है, न जाने ऐसा क्यों ये भूल जाता है पश्चिमी सभ्यता के चक्कर में, हाय हेलो के चक्कर में। न जाने क्यों ये आदमी ऐसा भूल जाता है। अरे भैया ध्यान रखो, पश्चिम में जाकर तो सूरज भी डूब जाता है। पश्चिमी सभ्यता में तो, पश्चिम दिशा में तो सूरज भी डूब जाता है, और ये पाश्चात्य कल्चर में अगर फंसोगे ना तो डूबना ही पड़ेगा, उबर नहीं सकते। हमारी संस्कृति है प्रणाम कराना सिखाती है, भगवान स्वयं प्रणाम करते थे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है।
ये हमारी विरासत है, हमें सीखने को की रज मस्तक पे चढ़ाते हैं। चरणों की रज मस्तक चढ़ाई ना होती तो मेरी जिंदगी मुस्कुराई ना होती। हम लोग वो चरणों की धूल मस्तक पे चढ़ाते थे, ये अच्छा था। अब हम लोग नहीं, वो भी भूल गए। पहले सिर झुकते थे, फिर हाथ झुकते थे, अब हाथ झुकते नहीं है। हाथ अब झुकते नहीं है, अब हाथ मिलते हैं। भैया अब तो हाथ मिलते भी नहीं है, अब तो हाथ हिलते हैं। हो गए खुश। हमारे यहाँ की संस्कृति देखो। एक जगह एक संत जी सुना रहे थे, एक पतिदेव घर से चले। पतिदेव सवेरे घर से चले, पत्नी झरोके पे खड़ी हो गई जंगले पे। पतिदेव आगे जा रहे थे, गाड़ी पे बैठने लगे, पीछे मुड़ के देखा सो देवी जी दरवाजे पे खड़ी हैं। पतिदेव मुस्कुराए, पत्नी भी मुस्कुराई। अंदर से पत्नी ने प्रणाम तो किया नहीं कि पति परमेश्वर आप जा रहे हो, हमें आशीर्वाद दे जाओ। जैसे ही पतिदेव जी गाड़ी पे बैठे, पीछे मुड़ के देखा, सो पत्नी अंदर से कहने लगी, जा रहे हो, चले जाओ। अब वो प्रणाम करती तो आशीर्वाद देते। पत्नी कह रही है मतलब कि जा रहे तो जाओ। पतिदेव ने भी उधर से कर दिया, उधर पत्नी ने कहा, पति ने भी कह दिया। इसका आशय क्या है? इसका अर्थ ये है कि अंदर से पत्नी कह रही कि जा रहे तो जाओ, हम तुम्हारे नैया। पतिदेव ने भी आगे से कह दिया कि तुम हमारी नैया तो हम तुम्हारे नैया। क्या आग लग गई है संस्कृति में? क्या हो गया? हमारे यहाँ के पंडित जी एक बार विदेश चले गए। कुछ ऐसा भी होता है भाई, जजमान पक्का होना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, कोई मेहमान नहीं। और जजमान भी ऐसे कहने के हमारे महाराज तो कछू भी कहते हैं। महाराज है हमारे महाराज। जजमान विदेश रहते थे, जजमान के बच्चे की शादी विदेश में ही भाई। पुरोहित जी को ले गए, बोले महाराज विदेश चलना है विवाह पढ़ने के लिए। यहाँ से पंडित जी ने भी सब रिश्तेदारियों में हल्ला कर दिया कि मेरे जजमान के लड़के का विवाह है, विदेश जा रहा हूँ विवाह पढ़ने के लिए। भागवत पढ़ने वाले माथा ठोकने लगे, हे भगवान जिंदगी हो गई, भागवत पढ़ते पढ़ते विदेश नहीं देख पाए, ये विवाह पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं। पंडित जी विदेश पहुंचे साहब, पश्चिमी कल्चर में पहुंचे। वहां देखा पंडित जी ने पहली बार ऐसा कल्चर। पहले देख के ही पता चल जाता था कि ये मेरी माताएं हैं, ये मैं बुराई नहीं। दूसरे दिन क्लेम कर खड़ा कर दो वहां पे कि तुमको क्या मतलब भैया। ये हम अपनी संस्कृति की बात कर रहे हैं। हमारी माताओं बहनों के अलग ही श्रृंगार से ही तो पहचान होती थी। हम लोग श्रद्धा से सिर झुका देते, माता जी प्रणाम, चरण वंदन। अब तो पहनावे ही ऐसे चल गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि बहन जी हैं कि भाई साहब हैं। बहन जी खड़ी कि भाई साहब खड़े हैं। सो पंडित जी विवाह पढ़ने गए। विवाह पढ़ने गए तो पंडित जी ने तो देखा था अपने हिंदुस्तान में दूल्हा दुल्हन को। दूल्हा की अलग ड्रेस होती है, दुल्हन की अलग पोशाक होती थी। दूल्हा शेरवानी इत्यादि पहनता था, दुल्हन लहंगा चुनरी इत्यादि पहनती थी। हमारी भारतीय पोशाक थी। लेकिन जैसे ही विदेश में पहुंचे, पंडित जी ने आधा विवाह पढ़ लिया और जैसे ही भामर का नंबर आया, पंडित जी ने सोचा पहले कन्या को आगे करना है, फिर दूल्हा आगे होगा। अब आधे विवाह के बाद पंडित जी को यही समझ में नहीं आया कि दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है, दोनों ही एक से लग रहे हैं। आप सोचा कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, भामर कैसे प्रारंभ कराई जाए। सो पंडित जी ने देखा कि यहाँ तो सब बैठे हैं, यहाँ किसी से पूछेंगे तो मूर्ख कहाएंगे। पंडित जी ने देखा कि एक भाई साहब दरवाजे पे, मंडप से थोड़ा दूरी पे दरवाजे पे बढ़िया काला चश्मा, गोल टोप लगाए, पैंट शर्ट पहने और बढ़िया सिगरेट का धुआं उफू निकालते हुए बैठे थे। बैठ जा बेटा। पंडित जी ने सोचा कि इनसे पूछ लेते हैं, इनसे पूछते कि भाई साहब इसमें दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है। सो जैसे ही पंडित जी मंडप से उठ करके दरवाजे पे पहुंचे, वहां एक सज्जन, अब सज्जन थे कि सज्जनी थी ये पता नहीं था पंडित जी को। पंडित जी ने सोचा कि ये पैंट शर्ट पहने खड़े हैं, काला चश्मा टोप लगाए, सिगरेट हाथ में लिए थे। पंडित जी पहुंचे, बोले भाई साहब
एक निवेदन है। क्या? बोले जो विवाह हो रहा है ना, इसमें दुल्हन कौन है, दूल्हा कौन है? अब जिसको भाई साहब समझ रहे थे उसने फटकारते हुए कहा, अरे मूर्ख, तुझे यही पता नहीं मैं भाई साहब दिखती हूँ तेरे को? पंडित जी के तो होश उड़ गए कि मैं जिसको भाई साहब समझ रहा था वो कह रही मैं तेरे को भाई साहब दिखती हूँ। कहने का अर्थ ये है कि हम लोग माता सीता, माता राधा की देश की भूमि को, हम लोग, ये भारत विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश को माता के नाम से जोड़ा गया हो। विश्व की धरती पर ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश को माता से जोड़ा गया हो। अगर ऐसा किसी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो आप लोगों की महिमा के कारण, आपके त्याग तपस्या के कारण, आपकी मर्यादा के कारण इस भारत देश को ही भारत माता का नाम दिया गया है। इसलिए एक बार कहिए, भारत माता की। ये हमारी उन भारत माताओं का देश है। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हम ऐसे देश में रहने वाले हैं प्यारे, जिस भारतीय संस्कृति का लोहा सारी विश्व ने माना है। आज प्रणाम करने के लिए द्रौपदी शिविर में प्रवेश किया। भगवान ने उनकी चरण दासियों को अपने पीताम्बर में छुपा लिया। चरणों में कौन झुका देखा, भीष्म बाबा एकदम चौंके। भीष्म बाबा, पितामह भीष्म माला घुमा रहे थे और जैसे ही किसी ने चरणों में सिर रख दिया चौंक पड़े एकदम। अरे कौन आ गया है? तो देखा क्या? देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। भीष्म बाबा ने देखा कि एक सौभाग्यवती सधवा स्त्री जिसका सुहाग चमक रहा है, ऐसी स्त्री मेरे चरणों में प्रणाम कर रही है। देखा एक सधवा नारी है, जो चरणों में शीश झुकाती है, जिसके तन की साड़ी का रंग सधवापन को दर्शाती है। पितामह भीष्म ने सोचा कि ये कोई स्त्री, पितामह भीष्म समझ गए कि हो ना हो ये भानुमति है। भानुमति समझ रहे कौन? दुर्योधन की पत्नी। उसका नियम था कि रोज ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के पितामह भीष्म को, बड़ों को प्रणाम करती थी। महाराज जी प्रणाम। पितामह भीष्म ने सोचा कि बहुत समय से भानुमति मुझे प्रणाम करने आती है और आज मैंने विचार किया कि 5 बाण निकाल लिए हैं, इसके जो पति हैं दुर्योधन, उनके जो दुश्मन हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आज इसे लंबे सुहाग का आशीर्वाद दिए देता हूं। है कौन? द्रौपदी। और पितामह भीष्म क्या समझ रहे? भानुमति। भानुमति समझ करके पितामह भीष्म इतने प्रसन्न हो गए कि रोज प्रणाम करने आती थी। आज भानुमति आ नहीं पाई और द्रौपदी पहले ही पहुंच गई। भानुमति समझ करके पितामह भीष्म आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद निकला सौभाग्यवती हो तुम बेटी,
नहीं छूटे बेटी। पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया भानुमति समझ करके, जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा सुहाग अचल रहे, तुम्हारे हाथों की मेहंदी का रंग कभी ना छूटे। लेकिन फिर सोचने लगे कि कभी मेहंदी का रंग नहीं छूटे, कभी सुहाग ना मिटे, तो इसका मतलब हो जाएगा इसके पति अमर हो जाएंगे, और अमर कोई है नहीं। सो वरदान में, आशीर्वाद में कुछ सुधार करने लगे। अब सुधार भी क्या हुआ, प्रसन्न इतने हो गए थे, इतने प्रसन्न हो गए थे पैर छूने से कि सुधार भी क्या किया आशीर्वाद में, सुनिएगा आप। पितामह भीष्म कहने लगे, जब तक नभ में, जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा सुहाग तब तक नहीं मिटेगा। कब तक? कहने लगे, जब तक नभ में चंदा सूरज, जब तक आसमान में चांद सितारे हैं, चांद सूरज हैं, और धरती पर गंगा धार बहे, आशीर्वाद मेरा बिटिया, ये तेरा ये अचल सुहाग रहे। बेटा मेरा आशीर्वाद है, जब तक आसमान में चांद सूरज है, धरती पर गंगा की धार प्रवाहित हो रही है, तब तक मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा सुहाग का, तुम्हारे हाथों की मांग का सिंदूर तब तक नहीं मिट सकता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे। इतना लंबा गंगा की धार जब तक बह रही है धरती पर, आसमान में चांद सूरज का अस्तित्व तब तक है, तब तक तेरा सुहाग का बाल बांका नहीं हो सकता है। ये आशीर्वाद दिया। अब जब ये आशीर्वाद दे दिया द्रौपदी को, अच्छा एक बात बताएं, जो कुछ समझदार लोग होते हैं ना, जो सत्संगी होते हैं अथवा जो गहरे होते हैं, वो बात में बोलते नहीं है। समझदार लोग विवादी नहीं होते हैं, विवादी का मतलब ज्यादा नहीं बोलते हैं। अच्छा, जो समझदार होते हैं वो बिगर मौका के बोलते नहीं हैं, मौका होगा तभी बोलेंगे ना। मतलब भागवत हो चाहे महाभारत हो जाए, भागवत होते होते, लेकिन बोले बगैर नहीं मानेंगे। तो द्रौपदी ने सोचा कि महाराज जी अब तो लंबा ही आशीर्वाद दे दिए हैं, महाराज जी तो ये तक कह रहे हैं कि जब तक सूरज चंदा है, जब तक गंगा जी की धार बह रही है, तब तक अचल सुहाग रहेगा। तो ऐसा लगता है कि महाराज जी ज्यादा ही बोल रहे हैं। तो द्रौपदी ने कहा कि आप बोल जाना चाहिए। एक संत कहते हैं कि समय लाभ समलाभ नहीं, समय चूक समचूक। और द्रौपदी ने सोचा अभी समय है, अनुकूल समय है, और चतुरन के खटकत रहे, समय चूक की हो, समय चूक पुन का पछताने, इसलिए समय है। द्रौपदी ने तुरंत हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि गंगा की धार जब तक बह रही है, चांद सूरज हैं, तब तक तुम्हारे पतियों का, तुम्हारे सुहाग का सिंदूर जो है मिटेगा नहीं, सुहाग नहीं उजलेगा। तो महाराज आपने इतना लंबा आशीर्वाद अभी दे दिया, और रात्रि के पहले आपने दुर्योधन महाराज के सामने 5 बाण निकाल लिए। महाराज जी आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, आपका आशीर्वाद कभी भंग नहीं होता है, आपकी प्रतिज्ञा भी कभी भंग नहीं होती है। इसलिए महाराज मैं हाथ जोड़ करके पूछना चाहती हूं, तत्काल उसी क्षण तत्काल द्रौपदी बोल उठी, बाबा जी क्या फरमाते हो। अरे भीष्म बाबा जी ये क्या फरमा रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, क्यों? तत्काल द्रौपदी बोल उठी, बाबा जी क्या फरमाते हो। महाराज जी ने कहा क्यों, क्या कह दिया मैंने ऐसा?
द्रौपदी कहने लगी कल और अभी कछु और कहा, कल और आज कछु और कहा, तो तुम सत्यवादी कहलाते हो। तुम सत्यवादी कहलाते हो। महाराज जी, दुनिया में आपका सत्यवादियों में नाम है, और आपने मुझे अभी आशीर्वाद दिया कि इतना लंबा तुम्हारा सुहाग होगा। कल आपने मेरे पतियों को मारने के लिए 5 बाण निकाल लिए, और उन पतियों की पत्नी आपको प्रणाम करने के लिए आई, तो आप इतना लंबा आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज, कल के वचन सत्य होंगे या आज का वरदान सत्य होगा? और आगे कहने लगी, महाराज जी, मेरे उन 5 पतियों में यदि एक भी मारा जाएगा। सुनिए महाराज जी, उन मेरे 5 पतियों में एक का भी अगर बाल बांका हो गया तो मेरे उन 5 पतियों में एक भी मारा जाएगा, तो आशीर्वाद तेरा बाबा झूठा ही जाना जाएगा। तो आशीर्वाद तेरा बाबा ये झूठा ही जाना जाएगा। और सुनिए महाराज जी, आप क्या कह गए हैं? कल के वचन सत्य होंगे, आज के वचन सत्य होंगे। पितामह भीष्म ने जब ये जाना कि ये भानुमति नहीं है, ये तो द्रौपदी है, तो महाराज जमीन जिस आसन पे बैठे थे मानो उस आसन के नीचे से जमीन खिसकने लगी, घबरा गए। द्रौपदी कहने लगी, महाराज जी ये बताओ, कल के वचन सत्य, आज का वरदान सत्य। तब द्रौपदी ने से कहा, पितामह भीष्म ने, बेटा मैं समझ गया, पांडवों की मेरी कुल वधू है तू, अब मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं। द्रौपदी ने कहा, महाराज ये धर्म संकट तो आपने अपने हाथ तो लिया है, लेकिन बताइए कल के वचन सत्य होंगे, आज के वचन, आज का आशीर्वाद। तो पितामह भीष्म सोचने लगे, ये द्रौपदी अकेली तो आ नहीं सकती है। पितामह भीष्म को लगा कि निश्चित वही छलिया जिसने हर किसी को छला है, कृष्ण ने, वही द्वारकाधीश आज मुझे भी छलने के लिए, द्रौपदी को माध्यम बना करके निश्चित मुझे छलने के लिए आया है। पितामह भीष्म कहने लगे, बेटा क्या करूं? द्रौपदी के वचनों को सुनकर हाथों से माला छूट गई, चित हरि चरणों से अलग हुआ, चित्चोर समाधि टूट गई, और कहने लगे, बेटी तेरे इन वचनों का अब उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा, पहले ये बता, तेरे सुहाग का निर्णय भी अब मैं पीछे ही कर पाऊंगा। पहले ये बताओ बेटा, तुम किसके साथ में यहाँ आई हो? अकेली तो आ नहीं सकती हो। पितामह भीष्म को पक्का विश्वास के निश्चित वही छलिया कृष्ण आया है इसे लेकर के। तो द्रौपदी से कहा कि बेटा ये बताओ, तुम्हारे सुहाग का निर्णय तो बाद में कर देंगे, ये बताओ किसके साथ में आई हो? सो द्रौपदी के मुख से निकल गया, महाराज एक सहेली आई है, एक सखी आई है हमारे साथ में। भगवान दरवाजे पे खड़े, भगवान ने अपना माथा पकड़ लिया, हे भगवान, दुनिया में ऐसे भक्त तो हुए हैं जिन्होंने हमें सखा बनाया है, किसी ने बाप बनाया है, किसी ने भैया बनाया है, किसी ने गुरु बनाया है, किसी ने स्वामी बनाया है, किसी ने सेवक बनाया है, किसी ने सारथी बनाया है, किसी ने मंत्री बनाया है। अरे भैया, ये द्रौपदी तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ही भेद भूल गई। हमें सखा तो बहुतों ने बनाया, लेकिन आज इसने पितामह भीष्म के सामने कह दिया कि एक सखी आई है। कोई बात नहीं, अब भगवान की प्रतिज्ञा है कि अगर भक्त मेरे लिए जो वचन दे देगा उनको सत्य करने की जिम्मेदारी मेरी होती है। एक संत कहते हैं, भगवान ने सोचा कि अब इसने अगर मुझे सखी ही बना दिया है, सखी कह दिया है, तो मुझे सखी ही बन जाना चाहिए। और पता, भगवान जो पीतांबर मर्दानगी ढंग से पहने थे उसको जनाने ढंग से पहन दिया।
और इतनी बढ़िया पीली पीली साड़ी पीतांबर का पहनी, और बढ़िया लंबा सा घूंघट डाल के तिरछी चितवन से खड़े हो गए। अरे इतनी सुंदर सखी बन गए, इतनी सुंदर सखी बन गए। किसी ने कहा कि देखो कितने सुंदर लगते थे, आज सखी बन करके और कितने सुंदर लग रहे हैं। सखी बन के खड़े हो गए। भगवान प्रेम के बंधन में कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं जो भक्त लोग कह देते हैं वो सत्य वचन हो जाते हैं। अगर उसने सखी कह दिया तो सखी बन करके खड़े हो गए। अब सखी कह दिया तो पितामह भीष्म कहने लगे, बेटा तुम्हारी उस सखी को देखने तो हम भी जाएंगे। तो द्रौपदी ने कहा, महाराज सखी को देखना नहीं है, वो सखी बड़ी सकचीली है, शर्मीली है, लजीली है, संकोच करती है, इसलिए आप यहीं। पितामह भीष्म को पक्का उनका दिमाग खराब कि निश्चित ये सखी नहीं है, वही सखा होगा, ये तो छलने के लिए सखी बन के आया होगा। पितामह भीष्म आगे चलने लगे, नहीं मैं सखी को देखने जाऊंगा। द्रौपदी ने बहुत अन्याय विनय, महाराज जी कहां जा रहे हो, वो संकोच करेगी इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी है। पितामह भीष्म बोले, जो होगा सो देखा जाएगा, मैं देख ही मानूंगा। सो पितामह भीष्म आगे, पीछे से द्रौपदी मैया। भगवान ने देखा कि पिता बाबा मान नहीं रहा है, आए गई। सो भगवान ने अपना घूंघट बढ़ाया। पितामह भीष्म हाथ बढ़ाते गए और भगवान श्याम सुंदर सखी बने थे, वो अपना घूंघट बढ़ाते गए, वो हाथ बढ़ाते गए, वो घूंघट बढ़ाते गए। और ये हाथ बढ़ाने में, वो घूंघट बढ़ाने में भगवान जो सखी बने थे वो घूंघट बढ़ाते बढ़ाते ये भूल गए कि भैया हम घूंघट बढ़ा रहे हैं, पीछे गुंजाइश है कि नहीं। सो जैसे ही घूंघट बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाया कि पीछे का पल्लू ऊपर से सीधा सिर के बाहर निकल गया। भगवान के दिव्य दर्शन हो गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की। भगवान का सभी बैठ जाओ, बैठ जाइए, कोई बात नहीं है, सभी बैठ जाओ अपने स्थान पर। पहिया की हवा निकल गई है, पहिया की गाड़ी की पहिया की हवा। पितामह भीष्म की आंखों से खुशी के आंसू आ गए और जैसे ही देखा कि द्रौपदी की चरण दासियों को आज पितामह वो भगवान छुपाए थे, पितामह ने कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हें जाओ। ये महाभारत का युद्ध कौरव पांडवों के बीच नहीं हो रहा था, वास्तव में ये युद्ध मेरे और तुम्हारे, मानो पितामह का ये भाव था कि बेटा आज ही ये युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है।